सहायता कहाँ से मिलती है? सैनों के यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। शायद में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। कभी किसी प्रॉब्लम समस्या में पड़ जाए तो मेरे अजीजों इधर उधर देखना छोड़ दीजिएगा। कहते ना दाएं चल ना बाएं चल, बल्कि सीधा चल मेरे अजीजों। सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब वो अपने स्वर्गदूत लगा देते हैं मेरे अजीजों, वो किस किस को लिए आपके लिए भेज सकते हैं मेरे अजीजों? परमेश्वर को अनगिनत लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने एक ही दूत को भेज के सब कुछ क्या है आपके फेवर में कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर कहते हैं वो कितने ब्लेस हैं, वो कितने आशीषमय हैं जो पुरुष यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो क्या है? श्रापित है। वो क्या है? श्रापित है। और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वही क्या है? आशीषित है। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता। हालेलुया। सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखता हो, ना घमंड करने वालों, झूठे कुराहियों के मुड़ने की ओर वो कभी भी वो नहीं करता। हालेलुया। झूठ चाहे प्रेम बोलने वाले, धोखाधड़ी करने वाले क्यों ना हो, वो उनकी ओर मुंह नहीं करता। उसका भरोसा सिर्फ किसकी ओर होता है? सैनों के यहोवा की ओर। मेरे अजीजों, आज का परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की बाट हमेशा धीरज से चलता है। मतलब कि परमेश्वर हमेशा इंतजार करता रहे मेरे अजीजों। वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। कभी भी आके आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया भूखा था। जब उसने 40 दिन 40 रात चलना था मेरे अजीजों, वो जंगल में एक जगह एक वृक्ष के नीचे बैठा तो परमेश्वर को अपने दास का ख्याल था। हालेलुया। तो क्या किया उसने? यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? दूत को, अपने स्वर्गदूत को भेजा और वो उसके लिए ब्रेड और सराही में क्या लेके आया? पानी। हालेलुया। उसको दिया, कहते खा और पी, तुझे क्या है? 40 दिन 40 रात चलना है। हालेलुया। और ये तुझे क्या देंगे? बल देंगे। हालेलुया। वो यही एलिया जब उस क्रीत के नाले के नीचे छिप गया मेरे अजीजों, उसने ये नहीं सोचा कि मैं वहां क्या करूंगा। वहां नीचे जगह होगी बनी, छोटा सा कमरा होगा, वहां बेड लगा होगा, वहां पानी का रोटी का इंतजाम होगा। मैं जाके क्रीत के नाले के नीचे छिप जाऊंगा। ऐसे ही था ना? हालेलुया। मेरे अजीजों, सिर्फ उसने आज्ञा को माना। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। उसने ये नहीं देखा वहां इतनी फैसिलिटी होंगी, उसको तो ये भी नहीं पता वो वहां कैसे सोता होगा। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वहां भी उसके खाने का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। और जिस राजा ने मौत का फरमान जारी किया था उसी की मेज से खाना जाता था। हालेलुया। कौओं को आज्ञा दी। हालेलुया। भोजन
वहां से आता था पानी, वो खरीद के नाले का पीता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पानी भी साफ कर दिया होगा, पीने के योग्य कर दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर की आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या होता है? वचन को सुनना और मानना। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है मेरे अजीजों। कभी कुछ आपका प्रॉब्लम, समस्या आपको कभी आ जाए तो सबसे पहले घुटने टेक दीजिएगा मेरे अजीजों। सबसे पहल परमेश्वर को देना, वचन खोलना, और वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर ने कहा, मैं वचन भेज के चंगा करता हूं और तबाही से बचाता हूं मेरे अजीजों। सो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो घुटने टेकना मेरे अजीजों, यहोवा की बाट जोना। हालेलुया, हालेलुया। 8 आयत हम पढ़ेंगे, 40 के 8। ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। हालेलुया, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। इस तरफ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 8 ही पढ़ेंगे। जी, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें आज्ञा क्या दी? वचन के ऊपर चलना, सुनना और मानना, उस पे चलना। अब एक व्यक्ति जो राजा दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो फिर हम कितने प्रसन्न होते हैं? कि दुखी हो गए? दुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। हालेलुया। हम खुश होंगे मेरे अजीजों, अंदर से हमारे खुशी आएगी कि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार आज किया है। हालेलुया। और जब हम वचन के विरोध में चलते हैं तो मेरे अजीजों, अंदर से हमें दुख होता है, चाहे ऊपर से हम जितना मर्जी मुस्कुरा के परमेश्वर की महिमा क्यों ना करें। हालेलुया। अंदर से हमें खुद पता होता है कि हम कैसे हैं, हमने क्या क्या आज किया है। हालेलुया। और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था मतलब तेरा वचन क्या है? मेरे अंतःकरण मतलब दिल में बसा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन अगर हमारे दिल में होगा, हमारे अंदर होगा, तो वो काम करेगा मेरे अजीजों। अगर यही रह गया, एक दिन ये बाइबलें क्या है? उठा ली जाएगी, बाइबलें उठा ली जाएगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा और ये बाइबलें कोरे कागज की तरह रह जाएंगे। हालेलुया। और तब अमोस 8 की 11 के अनुसार मेरे अजीजों, नौजवान भाई बहने ढूंढेंगे, काल पड़ जाएगा, मूर्छित होंगे, वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, पर वो उनको जीवन की रोटी और जीवन का पानी नहीं मिलेगा मेरे अजीजों। वो जीवन की रोटी कौन है? वचन है मेरे अजीजों। तो जीवन का पानी क्या है? वचन है मेरे अजीजों। वो नहीं मिलेगा और मूर्छित होकर वो गिर जाएंगे। क्या दोबारा उठेंगे? नेवर। वो दोबारा कभी नहीं उठेंगे मेरे अजीजों। तो आज बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है कि मेरे अजीजों, हम परमेश्वर मतलब वचन की बात जोते रहे हैं। मेरे अजीजों,
वचन के पीछे लगे रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक ही है जो हमें बचा सकता है, एक ही है जो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है, एक ही है जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। कौन है वो? यीशु मसीह। मेरे अजीजों, ये वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर है, ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, ये वचन ही यहोवा परमेश्वर है, ये वचन ही सब कुछ है मेरे अजीजों। और ये वचन ही अगर हम इसकी बात जोते रहे मेरे अजीजों, तो फिर हम जो दुहाई देंगे वो सुनी जाएगी। हालेलुया। 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 अगर हम इस वचन की ओर नहीं चलेंगे, वचन के उलट चलेंगे, हम जितनी मर्जी दुआई दें मेरे अजीजों, कभी नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। 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 आप चाहते हैं, आमीन, आमीन। चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाए? यस। क्या आप चाहते हैं आपकी दुआएं सुनी जाए? यस। कौन कौन चाहता है? कौन चाहता है कि परमेश्वर हर रोज मैं जितनी प्रार्थना को वो सुने और उनका उत्तर आए? कौन चाहता है? हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सिर को झुका लीजिए और अपने अंदर बोलिए, हे पिता, मैं चाहता हूं आप मेरी हर प्रार्थना को सुने मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हर प्रार्थना को सुनें और उसका उत्तर दें। और उसका उत्तर दें। परंतु पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, मेरी बाट जोता है। मेरी बाट जोता है। तो पिता मैं हमेशा पिता मैं हमेशा आपकी बाट जोता रहा। आपकी बाट जोता हूँ। मुझे ऐसा मन दे, मुझे ऐसा मन दे, मुझे ऐसा बना दे मुझे ऐसा बना कि दे मैं पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के बिना कि मैं पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के बिना कभी ना चलूं, कभी ना चलूं, कभी ना देखूं, कभी ना कभी ना सुनूं, कभी ना कभी ना बोलूं, कभी ना कभी ना कोई सोच विचार करूं। कभी ना कोई सोच विचार करूं। पिता पिता जब भी चलूं, जब भी चलूं, जब भी सोचूं, जब भी सोचूं, जब भी देखूं, जब भी देखूं, जब भी बोलूं, जब भी बोलूं, जब भी कोई कार्य करूं, जब भी कोई कार्य करूं, पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई से करूं। आपकी अगुवाई से करूं। रात से मुझे आप ऐसा बना दे, आज से आप मुझे ऐसा बना दो बना पिता, बना दो बना कि मैं हमेशा आपकी कि मैं हमेशा आपकी धीरज से धीरे से बाट जोता रहूं बाट जोता रहूं और आपको और आपको प्रसन्न करने पाऊं पसंद करने पाऊं और खुद भी खुद भी आपके वचन के ऊपर चल के आपके वचन के ऊपर चल के प्रसन्न होने पाऊं। प्रसन्न होने पाऊं। यीशु जी के नाम में यीशु जी के नाम आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अब भी आपने भी बोलना है। पिता हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं। आज फिर पवित्र आत्मा जी आपके वसीले आपने पिताजी अपने वचन को पिताजी यहोवा परमेश्वर के वचन को हम पर प्रकट किया है यस और हमें बताया कि हम धीरज से अगर बाट जोते रहे, यस परमेश्वर की बाट जोते रहे, यस तो हमारी दुआई को वो डेफिनेटली सुनेगा यस और उत्तर आएगा, यस हम आशीषित होंगे। यस पिता आज से हम आपकी बाट हमेशा जोते रहेंगे, हम आपके पवित्र आत्मा जी गवाही के बिना कभी नहीं चलेंगे पिता। और जब भी चलेंगे हम विश्वास करते हैं हम आशीषित होंगे। हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं। आज फिर आपने हमारी आत्मिक आंखों को दियों को खोला पिता और हमें ब्लेस किया पिता और आपका चाहते हम आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 में 60 में के सुगंध फल आए, फल में ईश्वर बना रहे पिता यीशु के नाम में आमीन। जैसे आज हम तृप्त हुआ ऐसे हम दूसरों को भी तृप्त करने वाले सिखाने वाले हो जाए यीशु के नाम में आमीन पिता। और बहुत आफत करता हूँ पिताजी। पिताजी हम आपके बेटे और पिता आपके बेटे हमेशा आपकी आवाज को सुनती है और आपके पीछे पीछे चलते हैं पिता। दया के सागर हम भी आपकी आवाज को सुने और हमेशा आपके पीछे पीछे चले और आशीषित हो। धन्यवाद पिता। प्रार्थना को सुन के उत्तर करो मन्ना भेजा मैंने तो सीख होते हैं झरना चौदह की 13 14 के अनुसार
यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया।